नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के सरना सभागार में, जहां पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा नई दिल्ली के तत्वाधान में 23 जून को पूरे देश के 22 राज्यों में एक धरना प्रदर्शन की जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से जो हमारे देश के आदिवासी हैं उनके साथ किस तरह से शोषण हो रहा है, उनकी प्रताड़ना की जा रही है और उन पर जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश में आदिवासियों की जो संख्या है वो कम होते जा रही है। इसे लेकर इन्होंने एक धरना प्रदर्शन का आगाज़ किया है जो 23 जून से होने वाला है, जिसे लेकर आज यहाँ रांची के सरना सभागार में एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें वो इस जो 23 जून को होने वाला है उससे संबंधित कुछ जानकारी देंगे। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि ये लोग 23 जून को क्या करने वाले हैं और कितने बड़े स्तर पर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ये धरना प्रदर्शन होने वाले हैं पूरे देश के 22 राज्यों में। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनके मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि उल्लेख किया गया, बताया गया है कि इसमें BHU, RSS और जिस तरह से साहिबगंज की जो थाना प्रभारी थी, हाल ही में जो रातू प्रखंड की रूपा तिर्की थी, उनके बारे में भी इन्होंने उल्लेख किया है। तो चलिए जानते हैं ये लोग 23 तारीख को किस तरह से प्रदर्शन करेंगे। आपका मैम परिचय? मेरा नाम ज्योति भेंगरा है। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की संयोजक झारखंड की हूँ। तो 23 तारीख को आप लोग क्या करने वाले, कितने बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन चलेगा? 23 तारीख को हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो पूरे भारत देश में हमारे सारे राज्य स्तरीय ये धरना प्रदर्शन है, क्योंकि पूरे भारत में हम आदिवासियों के साथ में बहुत ही बर्बरता किया जा रहा है और हमारा जल जंगल ज़मीन छीना जा रहा है। हमारी बच्चियों के साथ में बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारे झारखंड को अगर हम लें तो यहाँ पलायन बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है, विस्थापन हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब से 70-75 साल से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हम गुलाम भारत में जब थे तब हम जितने परेशान नहीं थे उतने हम आदिवासी आज़ाद भारत में परेशान हैं। हमारा ज़मीन लूटा जा रहा है, हमारी इज्जत लूटी जा रही है और इसका कोई सुनने वाला नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं सुनता है तो हमारा भारत सरकार भी नहीं सुनता है। उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं कि अभी रूपा तिर्की जो हमारे झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है, वो एक बहुत ही होनहार पुलिस ऑफिसर थी जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा है। आप लोग के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि वो किस तरह से उसके साथ बर्बरता हुई है। लेकिन ये हमारा झारखंड सरकार बोलिए या भारत सरकार बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये बिल्कुल दर्शाता है कि वो उसके साथ मर्डर का केस है, लेकिन उसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। क्योंकि जो कुछ भी आपके माध्यम से हम लोगों को जो फोटोग्राफ और जो कुछ भी आप लोग बतला रहे हैं, हम सबको इससे बिल्कुल हमें ऐसा सारे हमारे यहाँ के जितने जनता को लगता है कि वो मर्डर है, वो सुसाइड नहीं है। क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बहुत हिम्मत वाली थी, इसलिए कहा ही नहीं जा सकता कि वो सुसाइड की है। और अगर सुसाइड की है तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ड्यूटी से आई थी, उसके बाद वो इस तरह कपड़े वपड़े उतार कर नंगे होकर कोई सुसाइड नहीं करता है। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के द्वारा हम लोगों को पता चल रहा है। उसके मुंह में झाग का होना, उसके शरीर में चोट का होना, उसके आंखों के आसपास मुक्का मारा हुआ ऐसा नीलापन दिखाई देना, ये सब कुछ सुसाइड का तो साइन नहीं है। ये बिल्कुल किसी ने उसके साथ बर्बरता किया है। उसके कपड़े उतारे हुए थे जब वो सुसाइड की हुई थी, उसके घुटना जो है बिस्तर में लगा हुआ था, तो ये सुसाइड तो नहीं हो सकता है। ये सबों का ही यही मानना है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है और बर्बरता से मर्डर हुआ है उसका। और इसको पता नहीं हमारी सरकार, हमारी झारखंड सरकार इसको आत्महत्या का रूप देना चाहती है। और हम पूरे जनता झारखंड के, बल्कि पूरे भारत देश की जनता ये कतई मानने को मंजूर नहीं है कि वो आत्महत्या है, वो
एक मर्डर है। और हमारी भारत देश की महिलाओं की सुरक्षा का भी सवाल है। ये केवल एक आदिवासी समाज के ही नहीं है, हमारे भारत की महिलाएं इसी तरह असुरक्षित हैं। केवल वो रूपा तिर्की के साथ ऐसा हुआ, ऐसा कोई पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत केसेस हमारी महिलाओं के साथ हुआ है। और भी आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चल रहा है कि आफ्टर रूपा तिर्की भी बहुत सारे केस हमारे झारखंड में हुए हैं। रूपा तिर्की से भी बर्बरता और केसेस होते जा रहे हैं। हमारे झारखंड की बात है आफ्टर रूपा तिर्की केस। तो इसलिए हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना चाह रहे हैं और 23 तारीख को हम राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चला रहे हैं रूपा तिर्की के नाम से। और हमारे भारत के जितने भी आदिवासी हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं इसके हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो ये झारखंड है या अलग अलग जगह जो आदिवासियों के नाम से जाना जाता था, अब कहीं ना कहीं वो आदिवासी विलुप्त हो रहे हैं अपने स्थान से। इसलिए अब ये अपने मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो 3 दिवसीय इन्होंने एक धरना प्रदर्शन रखा है, जिसका देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन तरीके से इस 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन को ये लोग करेंगे, जो कि 23 जून से होना है। तो अब देखना यह है कि किस तरह से पूरे देश में ये आदिवासी संगठन के लोग एकजुट होकर सरकार से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को सुनती है या बाकी के जिस तरह से पहले की तरह इनके बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसी तरह सरकार के द्वारा इनकी मांग को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन कृति राज के साथ।